नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज विधानसभा में सरकार को बहुमत साबित करना है और इसको लेकर अंदर प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें अब कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार बहुमत साबित करने में सफल हो पाएगी। और सबसे बड़ी जो खबर है अभी निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव था और उसको लेकर वोटिंग हुई, जिसमें कि विपक्ष की तरफ से 112 वोट उनको मिले हैं, लेकिन वहीं जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से 125 वोट मिले। तो इस तरह से उनको स्पीकर के पद से अब हटा दिया गया है और उनको कम वोट आया, इसकी वजह से उनको इस पद से हटाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सरकार बनाने की बात करें तो नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना था और इसको लेकर के विधायकों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि किधर के विधायक टूट कर किस पार्टी में जाएंगे, और कल तक काफ़ी ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज बता दें कि सुबह से ही ऐसा देखने को मिलने लगा कि राजद, जो कि हमेशा से यह दावा कर रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन होगा उस दिन नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल नहीं करने देंगे, उनको फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होने देंगे। लेकिन जो खेला करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, अब उन्हीं के साथ खेला होता हुआ नजर आ रहा है। उनके ही पार्टी के 3 बड़े विधायक जो हैं वो पाला बदलकर एनडीए की तरफ चले गए हैं और इवन वो चले ही नहीं गए हैं, बल्कि जब वोटिंग शुरू होने से पहले ही वो उस तरफ जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो है उन्होंने भी अपना पाला बदला है, साथ ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और साथ ही प्रहलाद यादव। तो ये 3 जो विधायक थे वो पहले ही पाला बदलकर जाकर एनडीए के साथ बैठ गए थे। हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने विधानसभा में आवाज भी उठाई और उन्होंने कहा कि यह रूल के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात होती है वह यह है कि जब तक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक जो विधायक है उन्हें अपने ही पक्ष में बैठना होता है। लेकिन यह जो 3 विधायक हैं वो एक तो देर से एंट्री की और उसके बाद वो एनडीए के साथ जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले से ही विधायकों को तोड़ने जोड़ने की तैयारियां चल रही थी और इसको लेकर राजद की तरफ से एक भोज का आयोजन शनिवार को किया गया था। वहां पर विधायकों को रख लिया गया था, वहीं पर उनको रहने खाने की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद चेतन आनंद को लेकर उनके छोटे भाई ने एफआईआर दर्ज करा दिया, जिसके बाद से पुलिस आई और चेतन आनंद को उठाकर ले गई। उसके बाद वहीं सुबह सुबह जो चेतन आनंद है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद से ही उन्होंने ठाकुर का कुआं को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ठाकुर के कुएं में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है। उसके बाद से ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि अब चेतन आनंद कहीं ना कहीं पाला बदलने को लेकर तैयार है। और ये पहले से भी अनुमानित था कि क्योंकि जिस तरह से आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच में आपसी दोस्ती देखने को मिलती है, उसके बाद से तो यह कहीं ना कहीं लोगों को अंदर ही अंदर पता था किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो स्पीकर को लेकर जो वोटिंग होनी थी वो हो चुकी है और उसमें अभी फिलहाल स्पीकर जो है वो अपने पद से हट चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें कि जो आने वाले समय में अब सरकार को अपना बहुमत पेश करना होगा, जिसमें कि कहीं ना कहीं अब सिंपल सी लॉजिक से अगर देखें तो राजद की तरफ से ऑलरेडी विधायक कम हो चुके हैं, जदयू के भी लगभग सारे विधायक पहुंच ही चुके हैं और भाजपा की तरफ से भी सारे विधायक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि सरकार बहुत ही जल्द और कुछ समय में अपना बहुमत हासिल कर लेगी और सरकार बचा पाने में एनडीए सफल हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार बहुमत हासिल कर पाएगी? आप कमेंट करके हमें बताइए। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।